ये है जादूगर, जो कि आपको इंडियन सर्वर में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है ब्राजील सर्वर, जिसकी बड़ाई हर बंदा करता है। मैंने इंडियन सर्वर में जादू लगाकर चेक भी किया था कितने मैचेस के बाद में हमारी आईडी बैन होती है। बट आज मैं देखने वाला हूँ ब्राजील सर्वर में जादू लगाने के बाद में कितने मैचेस में हमारी आईडी बैन होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्राजील सर्वर वाले हमें फर्स्ट मैच में पकड़ ले एंड हमारी आईडी को बैन कर दे, या फिर इंडियन सर्वर की तरफ वहाँ पर भी हमको भाई काफी सारे मैचेस खेलने का मौका मिलेगा जादू लगाने के बाद भी। तो सबसे पहले तो मैं एक जादू ढूंढने वाला हूँ एंड जादू लगाने के बाद में वहाँ पर जो बंदों ने भाई गेम प्ले दिखाया है ना ब्राजीलियन प्लेयर ने, लिटरली में भाई मेरे पास में जादू था फिर भी ब्राजीलियन प्लेयर मेरे को डाउन करके चले जा रहे थे। तो आज हमें ये भी पता चल जाएगा क्या सच में ब्राजीलियन प्लेयर्स का गेम प्ले पूरी कम्युनिटी में सबसे बढ़िया होता है। अब जादू के लिए ना मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर दिया था, बोल दिया था भाई मेरे को पिछली बार वाला जादू दे देना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं चाहता। जादू का जुगाड़ तो मेरे फ्रेंड ने करवा दिया था, जो कि मैंने पिछली बार भी यूज किया था इंडियन सर्वर में। मैंने ब्राजील सर्वर में एक नूब आईडी भी क्रिएट कर ली थी एंड यहाँ पर आने के बाद मेरे को पता चलता है मेरे को रैंक मैच खेलने के लिए 5 लेवल से ज्यादा चाहिए। मेरी आईडी जल्दी बैन ना हो, जिस वजह से मैं बिना जादू के भाई अपना फर्स्ट मैच तो स्टार्ट कर देता हूँ लेवल अप करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप कर देना, जो कि कमेंट सेक्शन के साइड में ऑप्शन आता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। अब लेवल अप करने के लिए मैं फर्स्ट मैच में जैसे आता हूँ ना, एक बंदा तो पीछे खड़ा हुआ दिखता है जिसका किल तो मेरा यहाँ पर चोरी हो जाता है। सेकंड एनिमी मेरे को राइट साइड में दिखता है जिसको भी मैं इजीली यहाँ पर भाई हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पर ना ब्राजील सर्वर में तुम एक बार पिंग देखो, मेरा भाई हमेशा 300 पे चल रहा था एंड देखो यार मेरे को एक बंदे को क्लियर करने में भी कितना ज्यादा टाइम लग रहा था। बाकी तुमको इन प्लेयर्स को देख के लग रहा होगा ब्राजील सर्वर में क्या ही प्लेयर आते होंगे, लेकिन तुम अभी नेक्स्ट मैच में देखना भाई कितने गंदे प्लेयर आए थे। जो तो मेरी आईडी अभी लेवल 1 की है, अब तुम सोचो भाई सामने वाले बंदे लेवल 1 के भी इतने ज्यादा खतरनाक खेलेंगे ना, तुम बस देखना। तो इस वाले मैच में तो मैंने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था, जहाँ पर तुम देख ही सकते हो हेडशॉट वगैरह भी मैं मार रहा था, लेकिन जादू लगाना अभी बाकी था। अब इस वाले मैच में 2 बंदों को डाउन करने के बाद मैं तीसरे बंदे को भी मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ, लास्ट वाले बंदे को भी यहाँ पर मारकर मैं क्वार्टर किल कंप्लीट कर लेता हूँ। बट इस वाले मैच के बाद में आने स्टार्ट हुए थे ब्राजीलियन रियल प्लेयर्स, जो कि भाई यहाँ पर देखो मेरे को बिल्कुल भी टिकने नहीं दे रहे थे। लिटरली मैं भाई यूं ही हेडशॉट मार दे रहे थे मेरे। सोचो भाई इतने कम लेवल के बंदे इतने खतरनाक खेल रहे थे जिनके सामने मैं भी नहीं टिक पा रहा था, तो भाई इनके ज्यादा लेवल के प्लेयर तो क्या ही खतरनाक खेलते होंगे। लेवल 5 कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर अपना जादू भी लगा लिया था एंड आ चुका था गेम के अंदर में। ये सीएस का रैंक मैच था। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ भाई अपने जादू को यूज करने के लिए, मेरा जादू यहाँ पर यूज होता ही नहीं है पिंग की वजह से। सेकंड वाले राउंड में मेरा जादू एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पर मेरे चारों बंदों की लोकेशन दिख रही थी, मेरे को लगा मैं इनको इजीली खत्म कर दूंगा, यहाँ पर इसको डैमेज देने की ट्राई करी, लेकिन भाई तुम जानते हो ब्राजीलियन प्लेयर थे ये। बट अब मैं इसको अच्छी तरीके से यूज करना समझ गया था कैसे इसको यूज करना है। मेरे को जैसे बंदे दिखते हैं उनको मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, वो यहाँ पर कवर में चले जाते हैं। देखते हैं कि हमारे पहले मैच में भाई हमारी आईडी चले जाएगी। यहाँ पर मेरे को 2-3 बंदे दिखते हैं, जिसमें से एक एनिमी को तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। ये जैसे निकलता है तो इसको काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था मैंने, और फिर ये मेरे से बच के भाग ही रहा था कि इसको यहाँ पर आकर मैं डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे हेडशॉट बॉडी शॉट तो लग रहे थे इस वाले जादू से, साथ ही में मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी। इस एल शिप के अंदर ही मैंने 1v3 तो कर दिया था। इसके बाद में लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था जो कि पीछे की साइड में मेरे को दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं मेडिकेट करता हूँ, उसके बाद में इसके पास में मैं रश करने के लिए जाने लग जाता हूँ। फिर ये एनिमी छत पे से दूसरी वाली छत पे चले जाता है, मैं जैसे बाहर निकलता तो मेरे को दिख जाता है एंड इसको गंदे वाले रेड नंबर मारकर क्वार्टर किल करके यहाँ पर इस वाले राउंड को विन करा देता हूँ। बाकी इस वाले मैच के बाद में भाई जो बंदे आए थे ना ब्राजीलियन प्लेयर्स, तुम खुद देखना भाई। खैर इस वाले मैच के इस वाले राउंड में यहाँ पर देखो एक एनिमी को सबसे पहले मैं डाउन कर देता हूँ, पीछे की साइड में दूसरा एनिमी आता है जिसको भी मैं यहाँ पर एक्सएमएट से डाउन कर देता हूँ। इस वाले राउंड के लास्ट के 2 एनिमी बचे हुए थे, जिन दोनों के ऊपर रश कर इनको गाइस देखो क्या ही गंदा वाला तरीके से मैंने क्वार्टर किल करके फिनिश किया था। बट अभी तो रुको भाई, पूरी वीडियो बाकी है। पूरी वीडियो में जो बंदे आए थे ना भाई लिटरली में, ये तो अभी पहला मैच था बस। यहाँ पर ही देखो अभी ये प्लेयर यहाँ पर ही रुका हुआ था भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा था, लेकिन इसके दिमाग को मैं यहाँ पर फेल कर देता हूँ। लगातार 2 एनिमीज को डाउन करने के बाद में नेक्स्ट वाले मैच में तो मैं एक ऐसी चीज को ऑन करने वाला हूँ जिससे सामने वाले एनिमी लिटरली में हवा में उछलने लग जाएंगे और उनको मैं हेड मारने लग जाऊंगा। यानी कि वो किसी घर के अंदर बैठे रहेंगे तो मैं उनको घर से बाहर निकाल कर फिर मार दूंगा, जो कि वो अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा जादू उनको चुंबक की तरह खींचकर बाहर ले आएगा। तो वो चीज तो बिल्कुल भी मिस मत करना लिटरली में भाई। ये वाले मैच में देखो अभी तुम लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था इस वाले राउंड का, तो इसको भी मारकर ट्रिपल टेकडाउन के साथ में इस वाले राउंड को तो विन कर देते हैं। एंड उसके बाद में अभी बचा था लास्ट वाला राउंड, जहाँ पर सामने की तरफ मेरे को 2 एनिमी दिखते हैं, इनको ऑटो डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, जो कि इनको ज्यादा लगता है नहीं, तो इनको यहाँ पर मैं यहाँ पर फायर कर काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद में एक एनिमी को डाउन करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखो भाई ये रिवाइव होने लग गए थे, तो मैं सोचता हूँ इनके ऊपर रशी कर देता हूँ ट्रोगन से। तुम खुद बताओ भाई ट्रोगन के इतने गंदे हेड कभी तुमने देखे हैं? लिटरली मैं तो पहली बार देख रहा था। एंड देखते हैं हमारी आईडी पे भी इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर पीछे की साइड में 2 एनिमीज खड़े हुए थे, मैं सोचता हूँ इनके ऊपर मैं रश कर दूं, थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट इनको खत्म कर देते हैं। हमारा फर्स्ट मैच यहाँ पर बोया हो जाता है। अभी मेरी आईडी को देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरी आईडी तो पूरी तरीके से सेफ थी एंड मैंने यहाँ पर किल भी अच्छे खासे किए थे, लेकिन अब
जो चीज मैं ऑन करने वाला हूँ ना, तुम खुद देखना बस। बाकी इसके पहले भी मैंने बिना जादू के कुछ मैचेस खेल लिए थे, जिससे मेरी यहाँ पर गोल्ड रैंक तो लग चुकी थी एंड मेरी स्ट्रिक भी थी। एंड इस वाले मैच में देखो मैंने एक चीज ऑन करी है, बंदे देखो कैसे हवा में आएंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं फायर करता हूँ तो लिटरली भाई बंदा कवर में बैठा था, उसको कवर से बाहर निकाल दिया था मैंने पूरा। एंड यहाँ पर मेरा किल तो चोरी हो जाता है, लेकिन फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो भाई सबसे पहले तो पीछे वाले एनिमी को डाउन करता हूँ, उसके बाद में एक एनिमी ऊपर की साइड में बैठा था, जिसको कवर से बाहर निकालकर इजीली खत्म कर देता हूँ। बाकी हमारा ये वाला राउंड विन होने के बाद में नेक्स्ट वाले राउंड में देखो पूरे बंदे कवर में थे, कवर वाले बंदों को काफी ज्यादा डैमेज दिया। बट भाई सामने की तरफ मैं ये भूल चुका था कि ब्राजीलियन प्लेयर्स है जो कि मेरे को डाउन कर देते हैं। बाकी ये वाला मैच तो कुछ भी नहीं है। इसी के नेक्स्ट वाले मैच में तो भाई सामने की तरफ में भी भाई ब्राजीलियन जादूगर आ चुका था, जो कि भाई तुम देखना बस। तो भाई ब्राजीलियन प्लेयर्स इतना गंदा खेलते हैं तो ब्राजीलियन जादूगर कितना गंदा खेलते होंगे। इस वाले राउंड में तो 2-0 का स्कोर हो चुका था। यहाँ पर मैं वापिस से भूल जाता हूँ सामने ब्राजीलियन प्लेयर से। सबसे पहले तो एक एनिमी को डाउन करता हूँ, दूसरा वाले एनिमी को यहाँ पर कवर से मारने का ट्राई करता हूँ, भाई वो खुद निकलकर मेरे को खत्म कर देता है। अगर इंडियन सर्वर होता ना कब का मैं मैच खत्म कर देता, क्योंकि यार वहाँ के बंदे ना इतने खतरनाक नहीं खेलते, लेकिन यहाँ के बंदे काफी ज्यादा खतरनाक खेलते हैं। ये राउंड भी निकाल ले रहे थे मेरे से कई बार। तो दो एनिमीज को यहाँ पर डाउन करने के बाद में लास्ट के दो एनिमीज बचे हुए थे, तो मैं चले जाता हूँ डायरेक्ट पीछे की साइड में, जहाँ पर एक एनिमी को तो मैंने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन वो वाला एनिमी वहाँ पर रिवाइव होने लग जाता है। इन प्लेयर्स को लग रहा था ये यहाँ पर गुलवोल लगाकर बच जाएंगे, हीलिंग कर लेंगे, लेकिन इनको गुलवोल से बाहर निकाल कर मैंने डाउन कर दिया था। लेकिन यार ब्राजीलियन प्लेयर्स ना बिल्कुल भी घबराते नहीं है, लिटरली भाई आराम से बैठकर आराम से मेडिकेट कर रहे थे, इनको मेरा कुछ डर ही नहीं था। लेकिन इनको मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। लास्ट वाले एनिमी बचा हुआ था, जैसे ही दिखता है तो इसको भी मारकर क्वार्टर किल कंप्लीट कर लेता हूँ इस वाले मैच का। उसके बाद में नेक्स्ट वाला राउंड आता है जो कि लास्ट राउंड था। यहाँ पर देखो भाई सामने की तरफ में इनका भाई यहाँ पर बंदे मेरे को दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद में मैं इनको इजीली कवर में मार दे रहा था। बाकी इनका जो जादू कराएगा ना लिटरली भाई वो तो 3 फीट हवा से ही मार देगा मेरे को कई बार। यहाँ पर एक प्लेयर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ट्राई करता है, लेकिन उसके दिमाग को मैं यहाँ पर पूरी तरह से स्कारगन से फेल कर देता हूँ। और ये प्लेयर्स तो भाई पूरे पीछे की तरफ में रुके हुए थे, तो मेरे को इनके ऊपर रश करना पड़ता है। जहाँ पर एक एनिमी को सबसे पहले मैं डाउन करता हूँ, पीछे की तरफ में मेरे को 2 एनिमी और दिख जाते हैं, जिसमें से एक एनिमी को ऑटो डाउन हो जाता है। एंड उसके बाद में लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था, जिसके ऊपर रश मैं कर देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट इसको भी मारकर क्वार्टर किल के साथ में इस वाले मैच को मैंने बोया ले लिया था। बाकी अब नेक्स्ट मैच में आने वाला था भाई ब्राजीलियन जादूगर। यहाँ पर मेरे 14 किल तो हो चुके थे, मेरी रैंक में यहाँ पर प्लेटिनम लग चुकी थी। बट इस वाले मैच में मेरे सामने आ चुका था एक ब्राजीलियन जादूगर, जो कि मेरे को यहाँ पर डाउन कर देता है। मेरे को पता नहीं था ये जादूगर है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को डाउन कर यहाँ पर मेरे को क्लियर करता है। जैसे इसका मैं यहाँ पर पीओवी देखता हूँ तो यहाँ पर देखो बंदा आकर वुकोंग बन जाता है ताकि मैं इसको मार ना सकूं, और मेरे को डायरेक्ट हेडशॉट मार देता है। नेक्स्ट वाले राउंड में तो भाई तुम देखो बंदा डायरेक्ट ऊपर की तरफ में जाके मेरे को डाउन कर देता है। मतलब किधर जाके बैठ गया था ये तुम खुद देखो भाई, उधर बंदा जा भी नहीं सकता है कोई। यानी कि ब्राजीलियन प्लेयर्स जो कि भाई जादूगर होते हैं वो फ्लैंक जादू भी लगाते हैं, जबकि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मेरे को साइड की तरफ में एक एनिमी दिखता है, जिसको तो मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। मेरे को गुस्सा आ चुका था। मेरे को लेफ्ट साइड में भी एक और एनिमी दिखता है, जिसको भी मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। होने वाला था जादूगर वर्सेस जादूगर। मेरे को यहाँ पर सामने की तरफ में वो दिख ही जाता है, उसको जैसे ही दिखता है भाई उसको नीचे की तरफ में लाकर इजीली खत्म कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वाला राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो जादूगर अपनी करतब दिखाने की ट्राई करता है। जैसे ऊपर की साइड में हवा में आता है तो उसको मैं हवा में डाउन कर देता हूँ। एक उसका टीममेट उसको रिवाइव देने जा रहा था, जिसको भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ। वहाँ पर 2 बंदे डाउन थे भाई, वो रिवाइव होने लग रहे थे। तीसरे बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ। अकेला जादूगर उनका बचा हुआ था जो कि रिवाइव हो चुका था। फिर इस जादूगर को भी कवर से बाहर निकालकर यहाँ पर मैं क्वार्टर किल कर देता हूँ। एंड इसी के नेक्स्ट वाले राउंड में भी तुम देखो एक एनिमी को यहाँ पर डाउन करने के बाद में 2 एनिमी सामने की तरफ में थे, दोनों को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। एक एनिमी भाई बिल्कुल कवर में बैठा हुआ था, जो कि इनका जादूगर ही था, क्योंकि इसको पता था मैं कैसे काम करता हूँ। लेकिन भाई मैं बिना घबराए हुए इसके ऊपर डायरेक्ट रश करने के लिए चले जाता हूँ। जादूगर अंदर की साइड में बैठा था, पीछे की साइड में मैं जैसे ही रश करता हूँ तो भाई ये स्मोक में बैठा था, इसको तो मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। पीछे की साइड में एक और प्लेयर बचा हुआ था इनका, जिसको भी मैं यहाँ पर डाउन कर ट्रिपल टेकडाउन के साथ में ये वाला मैच बोया दिला देता हूँ। लेकिन अभी भी मैं ये चीज नहीं समझा था कि मेरे सामने की तरफ में जादूगर आया क्यों था, बल्कि इस बार तो मेरी टीम में जादूगर आ चुका था। अब एक जादूगर इनकी भाई इतनी बुरी तरीके से ले रहा था, तो समझो भाई 2 जादूगर कितनी बुरी तरीके से इनको मारेंगे। अब यहाँ पर ही देखो भाई, यहाँ पर सामने की तरफ में मेरे को एक प्लेयर दिख जाता है, जिसको तो काफी ज्यादा डैमेज दिया, बट भाई वही ब्राजीलियन प्लेयर थे, तो ये मेरे को यहाँ पर डाउन कर देते हैं। बट यार मेरे को एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, आखिर में मेरे साथ में या फिर मेरे सामने की तरफ में जादूगर आ क्यों रहे थे। इसी चीज को मैं अभी भाई चेक करने वाला था, क्या मेरी आईडी ब्लैक लिस्ट तो ना हो गई। लिटरली भाई अभी तो मैंने 3 से 4 मैच खेले थे, और 4 मैचों में अगर हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट होगी ना तो इंडियन सर्वर से काफी अच्छा काम करता है भाई ब्राजीलियन सर्वर। अब तो मैं खुद भी भाई ब्राजीलियन सर्वर में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि भाई वहाँ पर जितने जादूगर आते हैं ना इंडियन सर्वर में भाई बहुत बेकार लगता है। यहाँ पर बिल्कुल फेयर तरीके से खेलते हैं सब लोग। अभी मैं इस जादू को यूज करना इतना गंदे तरीके से सीख चुका था ना कि बंदों को 1 सेकंड भी टिकने नहीं दे रहा था। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1-2 मैच और खेल लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला मैच तो मेरा बोया हो चुका था, इसके बाद में मैं एक मैच और खेलता हूँ। यहाँ पर वो मैच देखने से पहले तुम यहाँ पर देखो मेरी रैंक अभी यहाँ पर प्लेटिनम 2 से 3 स्टार तो हो चुकी थी। ये वाले मैच में मैंने देखो क्या ही गंदा मारा था। एक एनिमी डाउन, पीछे की तरफ में भाई एक और एनिमी डाउन, यहाँ पर तीसरा एनिमी आता है जिसको भी यहाँ पर हवा में डाउन, और लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था जो कि कवर से बाहर जैसे ही निकलता है तो उसको भी मैं यहाँ पर मारकर क्वार्टर किल कर लेता हूँ। बट इस वाले मैच में भी सामने की तरफ में एक जादू करता, तो मैं समझ चुका था भाई यहाँ पर मेरी आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है शायद तक। इसको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए ये वाला
मैच जैसे ही मेरा बोया होता है तो इसको मैं यहाँ पर बैक करता हूँ सबसे पहले तो। एंड यहाँ पर जैसे बैक करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखो जैसे मैं ग्रुप में जाने की वर्ल्ड चैट में ट्राई करता हूँ तो मेरी आईडी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। बाकी थर्ड मैच से ही मेरे यहाँ पर सामने की तरफ में जादूगर आने स्टार्ट हो गए थे, जिस हिसाब का मतलब भाई यहाँ पर काफी जल्दी भाई गरीना ध्यान देती है जादूगरों पे एंड इनको जल्दी से ब्लैकलिस्ट करती है और साथ ही में बैन करती है, जिस वजह से ब्राजीलियन सर्वर की इतनी ज्यादा इज्जत है बाहर की दुनिया में। और भाई यहाँ पर जितने भी सर्वर है ना फ्री फायर में, उनमें सबसे तगड़े सर्वर दो ही माने जाते हैं, एक तो मीना सर्वर, दूसरा ब्राजील सर्वर। मुझे इतना तो पता है नहीं है भाई दोनों एक है या फिर अलग अलग है, लेकिन मेरे को बस इतना सा पता है ये तगड़े सर्वर है। ये तगड़े सर्वर क्यों है ये भी हमें आज पता चल गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।